हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी लेकर। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रात का टाइम आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर क्या थॉट्स रहेंगे। चलो, जल्दी से एनर्जी टापन कर लो। एनर्जी टापन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में आप लिखो। नाम नहीं लिख सकते, इनिशियल लिखो। वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए आपके और मेरे बीच में। सी लेट्स सी आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी क्या है। आपके पर्सन और आपकी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। आपकी भी एनर्जी देखनी है क्या? आपकी एनर्जी क्या है वो भी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी क्या है वो भी देखते हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है करंटली। ये एनर्जी जिनकी है मेरे साथ कनेक्ट हुई है, जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है, एनर्जी अलाइन कर लिया है, इनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनलवेबल फील होना, ऐसा फील होना कि आपको कोई प्यार ही नहीं करता है। होता है ऐसा, जब हमारे को हम जिससे प्यार करते हैं उससे जब हमें लव नहीं मिलता है तो हमें यही फील होता है। अनलवेबल वाली फीलिंग आती है। हमें ना प्यार उसी व्यक्ति से चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। दुनिया में कोई और आपको प्यार कर रहा है, आपको उसका प्यार नहीं चाहिए। उसी इंसान का प्यार चाहिए जिससे प्यार की उम्मीद है, जिससे आप प्यार चाहते हो। तो आप में से कुछ लोग भाई अनलवेबल वाली एनर्जी में हो। अगर एनर्जी आपकी है तो कनेक्ट हो चुकी है, ये रीडिंग आपकी ही होने वाली है। टू रिस्की, आगे स्टेप लेने से डर लगता है, आगे बढ़ने से डर लगता है, रिस्क लेने से डर रहे हो। चाहे ये करियर में है, चाहे ये आपके जीवन को लेकर है। मे बी शादी करने से भी डर लग रहा है, किसी नए रिलेशनशिप में भी जाने से डर लग रहा है। कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। अभी आपको किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेना है, या कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से आपको डर लग रहा है रिस्क की। क्रिटिसाइजिंग, मे बी आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में जहां पर आपको या तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मे बी जॉब में, बिजनेस में, मे बी करियर में हो सकता है, या रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है आपके पार्टनर के थ्रू, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी लो हो गया है। और मे भी हो सकता है कि आजकल आप लोगों को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हो सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लो फेज में होने की वजह से हम लोगों को क्रिटिसाइज कर देते हैं जाने अनजाने में, या आप हो रहे हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो उतना ही ज़्यादा अपने पर्सन से बात करने का मन करता है। मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहे तो आप इतना बात ना करो, आप कम बात करो। लेकिन आप दोनों के बीच में जब चीज़ें ठीक नहीं होती है तो आपको ज़्यादा उस व्यक्ति से बात करने का मन करता है। आप खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, या आज आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, पूरे दिन बहुत बिजी रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जीवन में खुद को एक्सक्यूज देते हुए दिख रहे हो, या आप अपने घर वालों को एक्सक्यूज दे रहे हो, या अपने आसपास के लोगों को आप एक्सक्यूज दे रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे दिख रही है। मिक्स्ड सिग्नल, मिक्स सिग्नल की एनर्जी है। या तो आप मिक्स सिग्नल की एनर्जी में खुद हो, ठीक है, या आपको कोई मिक्स सिग्नल दे रहा है। ये एनर्जी पहले भी, कल भी आई थी, कल भी एनर्जी आई थी। देखो, सेल्फ नेग्लेक्ट, अभी तक आपने अपने ऊपर काम करना कुछ लोगों ने शुरू नहीं किया। आज भी एनर्जी आपकी थोड़ी ऐसी ही हो सकती है जहां पर सेल्फ नेग्लेक्ट की एनर्जी रही है। अगर ऐसी रही है तो भाई ये आपकी ही रीडिंग है, आपकी ही एनर्जी
मेरे साथ कनेक्ट हुई है। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं थे तो फिर ये रीडिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप इसको स्किप भी कर सकते हो और आपकी मर्जी है आपको देखना है या नहीं देखना है, ठीक है, लेकिन ये आपकी एनर्जी नहीं है अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो। अगर हो तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। चलो अब देख लेते हैं जो भी लोग इस एनर्जी में हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। लेट नाइट थॉट्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज मुझे बताएं इनके पार्टनर इनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप ही आया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अरे बाप रे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा क्यों लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन आपसे पैसे लेकर गए हैं, पैसे लेकर गायब हो गए हो, या इन्होंने आपके पैसे रिटर्न नहीं किए, आपको पैसे दिए नहीं। आपसे पैसे ले तो लिए लेकिन इन्होंने ब्रेकअप भी कर लिया, ये पर्सन आपके लाइफ से चला गया, या इस पर्सन ने आपसे झूठ बोल के पैसे लिए। इन्होंने आपको बोला फलाने के लिए चाहिए मुझे, लेकिन कुछ और किसी और चीज़ में इस पर्सन ने इसको यूज़ किया। यानी कि इस आपसे जो पैसे मांगे वो ज़रूरत दिखाए गए लेकिन वो ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ में इन्होंने खर्च किया है, या ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको पैसे दिए नहीं है। और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए है कि अभी ये इस वक्त आपसे इसलिए भी बच रहा है क्योंकि अभी इसके पास या तो पैसे नहीं है या इस व्यक्ति को आपको पैसे देने नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन की ये एनर्जी है। सन, 9 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 नंबर, आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उसके डेट ऑफ बर्थ में टोटल मूलांक कैसे भी 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जल्दी से देख लो। 5, 7 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मे भी हो सकता है कि पहली मुलाकात 7 तारीख को हुई है या जुलाई मंथ में हुई है। सितंबर अक्टूबर का भी मंथ है। 4 नंबर की एनर्जी, 13 नंबर, 13 नंबर स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 19 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 16 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी 7 बनेगा। 15, ठीक है, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। अगर राशियों की बात करूँ तो वी हैव राशियाँ यहाँ पर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, लियो साइन, तुला राशि, लिब्रा साइन, जेमिनाई साइन, मिथुन राशि और कैंसर साइन, एरीज, मेष राशि, टॉरस, वृषभ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो गाइस यही मुझे आपके पर्सन की राशियां दिख रही है। ये आपके पर्सन के सन मून राइजिंग कैसे भी हो सकते हैं। चलो अब क्लैरिफाई करते हैं इस व्यक्ति की एनर्जी में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। या तो ये पर्सन आपको लेकर काफी कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी में है ये इंसान, या ये इस वक्त आपको लेकर आपकी ऊर्जा को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है इस व्यक्ति की एनर्जी में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। देख लो क्या कार्ड निकल कर आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। एक सेकेंड, फोकस नहीं कर रहा है। 4 ऑफ फायर यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये यूनियन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर की एनर्जी है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं गाइस, मुझे इस व्यक्ति का राहु की दशा, अंतरदशा या प्राणांतर दशा हो सकता है चल रही हो, सूक्ष्म दशा भी हो सकता है कि चल रही हो।
राहु का कुछ तो आप दोनों के रिलेशनशिप में खेल चल रहा है या आपका चल रहा है। अब राहु क्या करता है, राहु जब आपके जीवन में आता है तो आपको कंफ्यूजन देता है ढेर सारा। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस दे देगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि उस ऑप्शन में से किसको आपको सिलेक्ट करना है, किसको आपको चूज करना और किसको नहीं करना है। राहु का काम है माया। राहु आपको माया में फंसाता है, क्योंकि आपका गलत फैसला उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको परेशान करने का, वो वही करता है। जब राहु हमारे जीवन में आता है तो राहु हमें राइट डिसीजंस नहीं लेने देता है। ये क्यों बोल रही हूं मैं, ऑब्वियसली आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है। राहु की वजह से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या करूं, उसको चूज करूं, इसको चूज करूं, ए को चूज करूं, बी को चूज करूं, सी को चूज करूं वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है, क्योंकि राहु इस वक्त इस व्यक्ति को कंफ्यूजन दे रहा है। और जब तक ये राहु की दशा महादशा या किसी भी तरीके से अंतरदशा चलेगी, ये पर्सन कंफ्यूज्ड रहेगा। ठीक है। अब राहु अगर अच्छा है तो राहु को अच्छा आप कर सकते हो। आप राहु को अच्छा करने के लिए पहली चीज तो ये है कि आप मेडिटेट करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, शिव जी की पूजा करो। ठीक है। इससे आपका जो खराब राहु है वो भी आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, इतना आपको परेशान नहीं करता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। आपके पार्टनर राहु की एनर्जी में है। ये देखो राहु की एनर्जी क्या होती, इतने कप्स हैं इस व्यक्ति के पास, लेकिन ये पर्सन को ये दिख नहीं रहा है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि चुनूं तो मैं किसको चुनूं, किसको चुनना सही होगा, क्योंकि राहु ने इस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है। या ये पर्सन ने आपसे ब्रेकअप जब किया तो इसकी कोई राहु की दशा आई होगी या छोटी सी सूक्ष्म दशा आई होगी, जब इस व्यक्ति की बुद्धि फिर गई होगी, दिमाग घूम गया होगा, दूसरी चीज को देखकर इस व्यक्ति का पागलपन बढ़ गया होगा, थर्ड पार्टी को देखकर इस व्यक्ति को उसके तरफ अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि राहु माया जाल में डालता है। तो यहां पर आपके पर्सन के साथ वही हुआ। अब ये पर्सन की एनर्जी जो दिख रही है, ये पर्सन अब तुम्हारे पास आना चाहता है, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज्ड दिख रहा है कि वो तुम्हारे पास आए तो कैसे आए, वो चीजों को ठीक करे तो कैसे करे। हार्मनी की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ठीक है। ये पर्सन आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में ये पर्सन आना चाहते हैं। सेकेंडली, ये पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ये सब चीज़ें जो चल रही है आप दोनों के बीच में, उसको और डीप डाउन जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर, क्योंकि राहु की वजह से अगर इनके कुछ गलत डिसीजंस हुए हैं आपके पार्टनर के, तो वो फिर से कोई ऐसा फैसला करके मतलब कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है ये पर्सन आपके टूवर्ड्स अटैचमेंट महसूस करता है। ये पर्सन के दिल में अभी भी आपको लेकर अटैचमेंट है, अभी भी आपको लेकर प्रेम, अभी भी आपको लेकर लव, प्यार, इमोशंस दिखाई देता है। ठीक है। ये पर्सन काफी बोलने में अच्छे हो सकते हैं। ग्रीन कलर किसी ने वेयर करा होगा, या ग्रीन कलर किसी को आपके पर्सन को या आपको फेवरेट हो सकता है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पास्ट कनेक्शन भी है कुछ लोगों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके वजह से बार बार मिलना या बार बार दूर जाना, बार बार बिछड़ना ऐसा होता है। कार्मिक कनेक्शंस बार बार रिलेशनशिप में आके रिश्ते को भ्रमित कर देते हैं। मतलब और भी लोग आपके पार्टनर को अगर आपको लेकर कुछ बोलेंगे तो ये कुछ टाइम के लिए आपको लेकर भ्रमित हो जाएंगे। ये पर्सन ऐसे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। अगर आप ये रीडिंग किसी क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान इस वक्त आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, और क्योंकि इसके पास आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आप ही अकेले नहीं हो जो इस व्यक्ति को पसंद करे, इसके पास और भी ऑप्शंस हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। कन्फ्लिक्ट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्लिक्ट, फाइटिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। या तो ये इस पर्सन को
आपका आपकी एनर्जी ऐसी लगती है झगड़े करने वाली। आपकी पर्सन को लगता है कि अभी आपसे बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, अभी आपसे बात करना इस व्यक्ति को पता नहीं क्यों लगता है कि सही नहीं है। अभी ये पर्सन तुम्हें दूर से ही देख रहा है, इस व्यक्ति को रिजेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप देखोगे तो ये काफी लॉजिकल माइंडसेट की एनर्जी है। अगर लॉजिकली आपसे बात नहीं की गई तो इस व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी आपके जीवन में। अगर आप इस व्यक्ति के मतलब आपके सवालों को इस व्यक्ति ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया, सेटिस्फाई नहीं किया, अगर आपके उसके जवाब से आप नहीं हुए तो आप इस व्यक्ति को चांस नहीं दोगे। झगड़ा, आपके पर्सन को आप इस वक्त गुस्से में दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली झगड़े की एनर्जी में आप इस व्यक्ति को दिखाई दे रहे हो, या इस व्यक्ति को आपसे झगड़ने का मन कर रहा है। अब देखा जाए तो इस व्यक्ति को क्यों आपसे झगड़ने का मन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्यों झगड़ने का मन कर रहा है। तुम्हारे पेशेंस को देखकर, तुम्हारे धैर्य को देखकर, या जो आप ये इत्मीनान वाली एनर्जी में आ गए हो ना, जो आप एक शांति वाली एनर्जी में आ गए हो ना, आपकी शांति को देखकर या आपका फ्लो में जाना, गो विद द फ्लो करना, ये एनर्जी को देखकर इस व्यक्ति को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, फाइट करने का मन कर रहा है। इनका मन कर रहा है कि कैसे तुम इतने शांति कैसे बैठ सकती हो, या तुम इतने शांति कैसे रह सकते हो। तुम्हारी शांति इस व्यक्ति की नींदें तक उड़ा रही है और तुम यहाँ पे शांत बैठे हो। इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई तिलमिलाया है और अगर उस व्यक्ति से कोई बात ही ना करे, कोई उसको झगड़ा करने का कोई मौका ही ना दे, सोचो वो इंसान और कितना ज्यादा गुस्से से बौखलाएगा। वो एनर्जी इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं दिखाई देती है कुछ लोगों के लिए कि इस व्यक्ति की एनर्जी में फाइटिंग की एनर्जी है। संभल कर रहना, सावधान रहना। ओके, डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या ये इस रिलेशनशिप को रिबर्थ करना चाहते हैं, क्या इस रिलेशनशिप में ये वापस आना चाहते हैं। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या इन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, क्या इनको इस रिलेशनशिप में वापस आना है। हाँ, 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको वापस आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना है। रोमांटिक एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जो रोमांटिक फीलिंग्स इस व्यक्ति के दिल से आपको लेकर खत्म हो गई थी, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, या कल इन्होंने देखा है, या आज आपको ये पर्सन ड्रीम्स में देख सकते हैं। इस व्यक्ति को विजन क्लियर होती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। विजन क्लियर हो रही है इस व्यक्ति को आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ये पर्सन फील कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है डेथ का कार्ड, ये भी दिखा रहा है कि रिलेशनशिप एक टाइम पे बहुत बुरे सिचुएशन पे आ चुका था, खत्म हो चुका था एक तरीके से। ये रिश्ता खत्म ही है, इस वक्त आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट है, उनके साइड से ये रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फिर से रिकनेक्ट करेंगे, क्योंकि सिचुएशन, यूनिवर्स इस व्यक्ति को आपके साथ वापस से रिकनेक्ट कराएगी। ग्रोथ की एनर्जी इस रिलेशनशिप में दिखाई दे, यानी कि अभी आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया तो नहीं, खत्म नहीं हुआ है अभी आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, देखो क्या कार्ड, 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हार्मनी की एनर्जी। आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली, एक परिवार की तरह महसूस करते हैं। आपके पर्सन को आपके साथ एक बैलेंस का अनुभव होता है। पीस ऑफ माइंड, एक महीने के अंदर इस व्यक्ति के साथ यूनियन की एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर सन को जल चढ़ाने की जरूरत है। आप रेगुलर बेसिस पे नियम बांध लो, सूर्य को जल चढ़ाओ। सुबह उठ के 6 बजे तक जल चढ़ा लो, बहुत ज्यादा तो 7 बजे तक, लेकिन उससे ज्यादा लेट मत करो। चढ़ाने को चढ़ा लो, लेकिन उसका इतना फायदा होता नहीं है, ठीक है। 33 ईयर्स के हो सकते हो आप या आपके पार्टनर 29 ईयर्स के, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर
55 की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि ये एज हो या 55 नंबर आपको दिख रहे हो, ये नंबर्स ये भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोगों को अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मीन्स अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, अच्छे कपड़े पहनो, सेल्फ लव करो, परफ्यूम, अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करो, रेमेडी दे रही हूँ, यूज़ करो। और अगर आपका वीनस, आपके चार्ट में वीनस का प्रॉब्लम है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, या लोग देखो प्यार जो है वो बहुत से बुध भी इसका कारक होते हैं, चंद्रमा भी इसके कारक होते हैं, शुक्र भी इसके कारक होते हैं। तो आपके लाइफ में अगर लग्जरी नहीं, अगर आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, अगर आपके पास वो अट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर शुक्र के लिए कुछ लोग रेमेडी कर सकते हैं। मे बी अगर आप लोग किसी तरीके से फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे हो, पैसे आपके पास नहीं है, ठीक है, शुक्र की प्रॉब्लम हो सकती है, या जुपिटर आपका सही नहीं है। जुपिटर अगर ठीक नहीं है तो डोनेट करो येलो फ्रूट्स, ठीक है, इससे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जुपिटर ठीक नहीं है मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, राइट निर्णय नहीं ले पाओगे, एक सक्सेस रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी भी मुझे आपको कुछ लोग कहते हैं, तो मैंने आपको चलो रेमेडी वगैरह भी दे दिया है, ये चीज़ें करो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्या कहा था मैंने आपसे? ये पर्सन आपसे, कुछ लोगों के पार्टनर पैसे लेकर गए हैं, या कुछ तो ऐसा ये पर्सन ने किया है जिसकी वजह से काफी ज्यादा बर्डन, बोझ महसूस कर रहे हैं ये इंसान। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान ने कुछ लोगों के लिए पैसे लिए हैं, और दूसरा ये पर्सन तुम्हें चीट करके ही गया है। चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये इंसान इस वक्त किसी बर्डन की एनर्जी में है, किसी प्रेशर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में हो सकता है जो इसके ऊपर बर्डन बना रहा है। कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जीना हराम करके रखा है। इस व्यक्ति की लाइफ में सुकून की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही, काफी थक चुका है, यू नो कैसे बोले, स्ट्रेस की एनर्जी है इस व्यक्ति की लाइफ में, बहुत ज्यादा तनाव है इस व्यक्ति की लाइफ में। हेवी कर्मा, ये एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये पर्सन कर्मा को कहीं ना कहीं भोग रहे हैं, कर्मा का इफेक्ट इस व्यक्ति की लाइफ में चल रहा है। ये पर्सन इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। नो थिंगनेस की एनर्जी, यानी कि सामने पूरा ब्लैंक और अंधेरे की एनर्जी दिखाई दे रही है। अपनी आवाज भी सुन नहीं पा रहे हैं, अपनी मन की आवाज ये पर्सन नहीं सुन पा रहे हैं। सन को प्लीज क्लैरिफाई। सन को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ क्लाउड्स, कंट्रोल की एनर्जी है, कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं ये इंसान? ओ देखो, यस, एक्शन लेने से ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं। आप में से किसी के पार्टनर एक्शन लेने से कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात करने से कंट्रोल करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। खुद से एक्शन लेने से कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली अपनी इमोशंस को ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को ये पर्सन कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वाटर, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पास्ट में आपकी सिचुएशन को नहीं समझा। जैसे मान लो आप तकलीफ में थे, आपको इस व्यक्ति की जरूरत थी, पर इस व्यक्ति ने नहीं समझा। जब हम किसी के दुख को नहीं समझते हैं तो यूनिवर्स, देखो ना, आप जो करते हो ना, आपको वही आपके जीवन में मिलता है। तो जिस तरह से इस व्यक्ति ने आपके जीवन को, आपकी तकलीफों को, आपके बारे में नहीं समझा, अभी इस व्यक्ति के साथ भी वही चीज हो रहा है। लोग भी अब इस व्यक्ति
की लाइफ से, इस व्यक्ति की सिचुएशन से मतलब नहीं रख रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं अपने सेल्फिश चीज़ों की वजह से कनेक्ट हो रहे हैं और मतलब इस व्यक्ति का अभी एक तरह से आप समझ लो यूज़ कर रहे हैं, इनका यूज़ किया जा रहा है, मतलब उठाया जा रहा है और इस व्यक्ति को उतना ही तक रखा जा रहा है। अभी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि किसी का फायदा उठाना, किसी का यूज़ करना क्या होता है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, हर एक इंसान चाहता है कि उसके जीवन में ना सुकून हो, शांति हो, पीस ऑफ माइंड हो, क्योंकि जब आपके जीवन में पीस ऑफ माइंड होगा तभी आप अच्छे से रह पाओगे, रिलैक्स कर पाओगे। और रिलेशनशिप में तो खास कर कि अगर आपका पार्टनर लॉयल है तो आप ये समझो कि आप बहुत अच्छे आपने कर्म किए थे कि आप सुकून से सो पा रहे हो, चैन की नींद आप ले पा रहे हो, जो कि इस रिलेशनशिप में आपने इस व्यक्ति को दिया था। ये पर्सन ना एक टाइम पे आपको लेकर मतलब फॉर ग्रांटेड या कोई केयर नहीं थी इस व्यक्ति को आपको लेकर, मतलब ये समझ चुका था कि अब तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। और इसके वजह से क्या होता है कि कोई एफर्ट्स जो वहां से आना चाहिए था, कोई एफर्ट्स नहीं आता था। लेकिन अब इस व्यक्ति को क्या लगता है, अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, यही जो ये इन्होंने लेजीनेस दिखाई है, यही जो इन्होंने समझ लिया ना कि नहीं अब इनको कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से बाहर आने की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पर इनको लग रहा है कि नहीं, ऐसे आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, ऐसे आप नहीं सोच सकते हो कि अब इनके एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनके पीठ पीछे मस्ती कर रहे हो, आप उनके पीठ पीछे मजे कर रहे हो, ऐसा इस व्यक्ति को क्यों लग रहा है? यस, इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप इनके पीठ पीछे बढ़िया आपका चल रहा है, मजे चल रहे हैं आपके जॉब में, करियर में, हर एक तरीके से इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है। ये अपनी फीलिंग्स को आपसे सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है। इनको गुस्सा तो आ रहा है कि उनके बिना आपकी लाइफ बढ़िया कैसे चल सकती है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर। आई होप आपके साथ चीज़ें कनेक्ट हुई है। यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।